गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए ये ज़रा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें पूछा क्या गया है हमसे, फाइंड द ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग वन फुट नेटवर्क्स। तो जैसे ये पहला नेटवर्क है हमारा, इसका हमसे ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस पूछा गया है। तो वन फुट नेटवर्क में ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन क्या हुआ, जैसे अभी तक हम थेवेनिन नॉर्टन में आर इक्विवेलेंट निकालते आ रहे थे, कभी आर टी एच नाम दे रहे थे, कभी आर एन नाम दे रहे थे। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है, बस इस केस में हम जो नाम देंगे वो Z11 का होगा, और जो करना है वो सिंपली आर इक्विवेलेंट जैसे निकालते थे उसी तरह से इस बार Z इक्विवेलेंट निकालना है। इस बार नाम Z इसलिए क्योंकि इस बार हमारे पास जो कॉम्बिनेशन होगा वो RLC का होगा, और पहले R इसलिए होता था क्योंकि पहले जो हमारे पास नेटवर्क होता था वो सिर्फ आर से बना हुआ होता था, रेजिस्टेंस से बना हुआ होता था। तो इस बार हम जेड नोटेशन देंगे क्योंकि इस बार जो हमारा नेटवर्क बना हुआ होगा वो आर एल और सी से बना हुआ होगा। तो जरा निकालिए इसका इक्विवेलेंट। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे Z11 बन जाएगा वो बन जाएगा सिंपली R प्लस LS। तो ये हो गया आपका पहली डायग्राम का ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। और इसी तरह से सेकेंड डायग्राम को देखिए, तो यहाँ पे हमारा जो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस बन जाएगा वो बन जाएगा इस तरह से R प्लस 1 ओवर CS इक्वल टू RCS प्लस 1 डिवाइडेड बाय CS। तो चलिए अब इस नेटवर्क का भी Z11 निकाल लेते हैं, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन। तो वो क्या आएगा, तीनों एलिमेंट्स सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो सिंपल एडिशन आ जाएगा तीनों एलिमेंट्स का, R प्लस LS प्लस 1 ओवर CS। तो ये बन जाएगा RCS प्लस SQ LC प्लस 1 डिवाइडेड बाय CS। तो ये हो गया इस नेटवर्क का ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसे Z ऑफ S लिख लेते हैं। अगर इसका एडमिटेंस फंक्शन भी पूछा होता है इस नेटवर्क का, तो हम वो कैसे निकालते ज़रा वो भी देख लीजिए। वो निकालने के लिए पूरा मतलब इसे R को 1/R लीजिए और LS को 1/LS लीजिए, और कैपेसिटर की जो इम्पीडेंस है उसे 1/CS की जगह एडमिटेंस फॉर्म में CS लिखिए, और फिर इसकी पैरेलल एडिशन कीजिए। उसे सिंपल वे में हम जो कर सकते थे वो ये था कि Y ऑफ S इज इक्वल टू 1 ओवर Z ऑफ S। तो हमारा जो एडमिटेंस आ जाना था इस नेटवर्क का वो सिंपली होना था CS ओवर RCS प्लस SQ LC प्लस 1। तो वन पुट नेटवर्क में जो इम्पीडेंस और एडमिटेंस का रिलेशन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, Y ऑफ S इक्वल टू 1 ओवर Z ऑफ S, या ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Y ऑफ S इंटू Z ऑफ S इक्वल टू 1। तो चलिए अब इस नेटवर्क के लिए भी हम इम्पीडेंस फंक्शन निकाल देते हैं। तो वो कैसे रहेगा ज़रा देख लेते हैं। R और LS सीरीज़ में है, तो आप सिंपली ऐड कर दीजिए इन्हें R प्लस LS, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो पैरेलल में है 1 ओवर CS के साथ। तो इसे जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते आ रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे रेजिस्टेंस के नेटवर्क की केसेस में। तो देखिए कैसे, R प्लस LS मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर CS डिवाइडेड बाय R प्लस LS प्लस 1 ओवर CS। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से SQ LC R प्लस LS डिवाइडेड बाय SQ LC प्लस RCS प्लस 1। तो ये आ जाएगा ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन। तो देखिए कभी हमसे इस ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस फंक्शन के अलावा कुछ और भी पूछा रहा जाता है, वो क्या है ज़रा देख लेते हैं। कभी कभी हमसे पूछा होता है क्वेश्चन में कि Z ऑफ 0 निकाल के दीजिए और Z ऑफ इन्फिनिटी निकाल के दीजिए। तो इसी केस में अगर Z ऑफ 0 निकालना होता तो करना क्या है, S हमारी जो फ्रीक्वेंसी है कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी, उसकी जगह आप 0 पुट कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही रहेगा। तो देखिए क्या बनेगा, हमारा Z ऑफ 0 आ जाएगा, यहाँ पे S की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो ये बन जाएगा R/1।
ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी और ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो जो पीछे रह जाएगा वो सिर्फ r/1। और इसी तरह से z ऑफ इन्फिनिटी भी निकाल लेते हैं। तो देखिए वो आ जाएगा z ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू, इसे थोड़ा डिफरेंट वे से निकालते हैं, ज़रा देख लीजिए। इस केस में हम जो हमारा s है हाईएस्ट पावर उसे कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा r/s प्लस l डिवाइडेड बाय, यहाँ से s² कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा LC प्लस RC डिवाइड बाय s प्लस 1/s²। अब आप इन्फिनिट वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख सकते हैं जब यहाँ पे हम s की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे और यहाँ पे s की वैल्यू इन्फिनिटी डालेंगे तो ये पोर्शन तो कम्प्लीटली ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली ये भी ज़ीरो हो जाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो रहेगा LC और एक ये वाला इन्फिनिट, और यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा L डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय LC, तो जो बन जाएगा 0।